स्मार्ट मीटर की लूट पर सबसे बड़ा खुलासा। बिजली का बिल ज्यादा क्यों आ रहा है? कौन है जो कमीशन खा रहा है? क्या बिजली सब्सिडी बंद करने का है इरादा? पूरे हिमाचल में हो रहा है स्मार्ट मीटर का विरोध, इसलिए बात विस्तार से होगी। कौन कंपनी लगा रही है और उसमें कितना पैसा कांग्रेस के नेताओं और अधिकारियों ने लूटा है? पूर्व सीएम जयराम ठाकुर का ये बयान करीब 3-4 हफ्ते पुराना है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के नेताओं पर, अधिकारियों पर स्मार्ट मीटर को लेकर बेहद ही गंभीर आरोप लगाए थे, जिस पर जनता ने उनकी खूब खिंचाई भी की थी कि आखिर आप जनता को बरगला क्यों रहे हैं। बहरहाल, जयराम ठाकुर ने कहा है कि वो जानकारी जुटा रहे हैं, जिसे वो जल्द ही सार्वजनिक भी करेंगे। इसलिए जयराम ठाकुर की इसी बात को हम एक किनारे पर रखते हैं और बात करते हैं असल मुद्दे की कि आखिर ये स्मार्ट मीटर है क्या, किस कारण से इसका विरोध हो रहा है, क्या इसके लगने के बाद बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है, और अगर ज्यादा आ रहा है तो इसकी वजह क्या है। इसके अलावा एक जो सबसे बड़ा सवाल है स्मार्ट मीटर को लेकर, वो ये है कि क्या रिचार्ज के खत्म होते ही बिजली काट दी जाएगी? अगर किसी के पास मोबाइल फोन नहीं हुआ या उसके घर पर इंटरनेट नहीं चलता, तो वो किस तरह से अपने मीटर को रिचार्ज करेगा? इन सभी सवालों का जवाब हम आपको इसी वीडियो में देंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि किस तरह से स्मार्ट मीटर के आ जाने के बाद बिजली पर मिलने वाली सब्सिडी धीरे धीरे बंद हो सकती है। ये सब कुछ जानना है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। तो अब सबसे पहले समझिए कि स्मार्ट मीटर है क्या। सीधे शब्दों में कहूं तो अभी तक आपके घर का बिजली मीटर सिर्फ पोस्ट पेड था, यानी पहले बिजली चलती थी, बिल बाद में आता था। मगर स्मार्ट मीटर में थोड़ा उल्टा है, पोस्ट पेड भी है और प्रीपेड भी, यानी मोबाइल रिचार्ज जैसा। और अभी तक आपके घर में जो मीटर लगा था वो सिर्फ यूनिट गिनता था। महीने के अंत में कर्मचारी आता था, रीडिंग नोट करता था और बिल बन जाता था। बीच में आपने कितनी बिजली खर्च की, किस समय खर्च की, आपको पता ही नहीं चलता था। तो स्मार्ट मीटर अब उसी मीटर का नया वर्जन है। फर्क बस इतना है कि ये मीटर बिजली बोर्ड से सीधे जुड़ा रहता है। आपकी खपत की जानकारी हर कुछ मिनट में सिस्टम तक पहुंचती रहती है और वही जानकारी आपके मोबाइल तक भी पहुंच सकती है। और कब पैसा खत्म हो रहा है, कब रिचार्ज करना है, ये सब कुछ भी आपको मोबाइल से ही पता चल जाएगा। इसके अलावा कहा यह भी जा रहा है कि वोल्टेज कम हुआ, लोड कम हुआ या लाइन में खराबी हुई तो बोर्ड को खुद पता चल जाएगा और इससे शिकायतें कम होंगी। अब आते हैं सबसे चर्चित सवाल पर, क्या स्मार्ट मीटर लगने से बिल ज्यादा आएगा? तो इसका जवाब हाँ भी है और नहीं भी, और इसी कारण से यहाँ भ्रम की शुरुआत होती है। विभाग का कहना है कि पुराने मीटर कई बार धीमे चलते थे या रीडिंग अनुमान से बनती थी, जबकि स्मार्ट मीटर रियल टाइम सही रीडिंग देता है, इसलिए लोगों को बिल ज्यादा लग रहा है, जबकि खपत वही है। लेकिन जनता का अनुभव अलग है। कई जगह स्मार्ट मीटर लगते ही भारी भरकम बिल आए और दहशत फैल गई। 2 महीने से बंद दुकान का 82,000 का बिल आया। जांच हुई तो पता चला कि मीटर की रीडिंग 1420.15 किलोवाट घंटा थी, लेकिन इसे गलती से 1,42,015 पढ़ लिया गया, यानी दशमलव की एक छोटी सी गलती ने बिल को हजारों गुना बढ़ा दिया। संशोधित बिल जारी हुआ तो वास्तविक राशि मात्र 286 रुपए निकली। इसी तरह 20 दिन का 74,000 का बिल भी जांच में गलत निकला और असली बिल करीब 600 रुपए बना। यानी अब एक बात साफ है, हर ज्यादा बिल खपत से नहीं, कई मामलों में बिलिंग या रीडिंग की तकनीकी गड़बड़ी से भी आ रहा है। लेकिन जब पहला बिल ही इतना बड़ा आता है तो भरोसा टूटता है और विरोध शुरू हो जाता है। और यहाँ समझने वाली बात यह है कि जिसका बिल 600 से बढ़कर 72,000 हुआ, उसके लिए तो खबरें बन रही हैं, लेकिन जिसका बिल 600 से बढ़कर 2,000, 2,500 हो रहा है, उसके बारे में ना तो किसी को पता चल रहा है और ना ही वो आवाज उठा पा रहे हैं। इसलिए हिमाचल की एक बहुत बड़ी आबादी स्मार्ट मीटर को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। इसके बाद अब अगले डर की बात करें तो सवाल यह है कि क्या रिचार्ज खत्म होते ही बिजली कट जाएगी? तो ये बात भी आधा सच और आधा भ्रम है, क्योंकि ग्रामीण, बुजुर्ग और महिलाएं इस बात से भी घबराए हैं कि कभी इमरजेंसी में पैसे ना रहे तो बिजली अपने आप ही कट जाएगी। जबकि इसका जवाब है कि स्मार्ट मीटर में अगर आपका प्रीपेड कनेक्शन है तो बिल जमा करने के लिए 7 दिन का समय दिया जाएगा और पोस्ट पेड कनेक्शन है तो 15 दिन का टाइम मिलेगा। बिना सूचना के बिजली नहीं काटी जाएगी और छुट्टी वाले दिन भी कनेक्शन नहीं कटेगा। इसलिए अब सवाल है कि लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? तो इसका जवाब है कि नए मीटर लगने में 2500 करोड़ का खर्चा है, जो 9 सालों में
26 लाख उपभोक्ताओं से ही वसूला जाना है, जिससे बिजली के बिल बढ़ जाएंगे क्योंकि मीटर का रेंट भी वसूला जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ सारा खेल सब्सिडी खत्म करने का है। प्रीपेड में आपसे पहले पूरा बिल वसूला जाना है, फिर सब्सिडी कब आएगी उसका कोई भरोसा नहीं है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे एलपीजी गैस सिलेंडर की सब्सिडी के साथ हुआ। आप खुद बताइए कि अब कौन सा उपभोक्ता चेक कर रहा है कि एलपीजी की सब्सिडी आई या नहीं आई। इसके बाद यहाँ मामला सिर्फ मीटर का नहीं बल्कि आदत का है। पहले लोग 2-2, 3-3 महीने का बिल एक साथ जमा कराते थे, जबकि अब ऐसा नहीं हो पाएगा। और अगर कनेक्शन कट गया तो दोबारा सेवा शुरू करवाने के लिए 250 रुपए अलग से लगेंगे। इसके अलावा जो लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल करना ही नहीं जानते या जिनके घर मोबाइल का नेटवर्क ही नहीं पहुंचता, उनके लिए क्या व्यवस्था है, ये भी एक बड़ा विषय है, जिस पर विभाग का कहना है कि रिचार्ज के लिए कई विकल्प होंगे, शिकायत के लिए हेल्पलाइन होंगी और मीटर बिना इंटरनेट के भी काम करेगा। लेकिन जमीन पर व्यवस्था कितनी सुचारू चलेगी, ये समय बताएगा। बाकी इसके अलावा एक और नया सवाल जो मार्केट में आया है वो है कि जब मीटर स्मार्ट हो जाएगा तो रीडिंग कलेक्ट करने के लिए आदमियों की जरूरत नहीं होगी। तो उन कर्मचारियों का क्या होगा जो सालों से यही काम कर रहे हैं, जिस काम की बदौलत उनके घर का चूल्हा जल रहा है? क्या वो काम स्मार्ट मीटर के आने के बाद उनसे छीन लिया जाएगा? कुल मिलाकर कहूं तो अंत में सच यही है कि स्मार्ट मीटर अपने आप में ना तो लूट साबित हुआ है और ना ही चमत्कार। ये एक तकनीक है जो पारदर्शिता भी ला सकती है और परेशानी भी। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि इसे लागू कैसे किया जाता है। आज हिमाचल में जो विरोध दिख रहा है वो सिर्फ मीटर का विरोध नहीं है, वो भरोसे का सवाल है। लोगों को डर है कि कहीं बिजली महंगी ना हो जाए, कहीं सब्सिडी खत्म ना हो जाए और कहीं सुविधा के नाम पर बोझ ना बढ़ जाए। इसलिए अब अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो स्मार्ट मीटर की नहीं बल्कि कमियों को दूर करने की है और जनता को जागरूक करने की है। तो अब आप दर्शकों का इस पूरे विषय पर क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारी ये रिपोर्ट आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बाकी फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अगला वीडियो लेकर जल्द मिलेंगे। नमस्कार।